अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एनामेटिक एकेडमी। कैसे आप दोस्तों? आई थिंक आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा आपके लिए वो टॉपिक लेके आता हूं जिससे रेलिवेंट वीडियो यूट्यूब पे मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसका एग्जांपल बेस्ट यही है कि जैसे आपने कैरेक्टर क्रिएटर के ऊपर मेरी पूरी सीरीज देखी जिसमें मैंने कैरेक्टर क्रिएटर को इंस्टॉल करना बताया, आईक्लोन को यूज करना बताया, हेडशॉट को यूज करना बताया, मतलब कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन होती है। उस तरह ही आज मैं एक नया सॉफ्टवेयर आपके लिए लेके आया हूँ। सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते इसको, बेसिकली प्लगइन कह सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स का वेरी फेमस प्लगइन मोका प्रो, जो कि ज्यादातर यूज होता है ट्रैकिंग के लिए और ऑलमोस्ट हर बंदा इसको यूज करता है। लेकिन सवाल यही आता है कि इसको किस तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाए। इंस्टॉलेशन में बंदे फंस जाते हैं इसमें, और बहुत ही कम बंदे हैं जिनको इसको प्रॉपर यूज आता है। मोगा एई और मोगा प्रो, ये दो बिल्कुल डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर है। एक आपको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही मिल जाता है, जबकि दूसरा आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप जल्दी से कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मैं लेके चलता हूं आपको आपकी 1-on-1 मास्टर क्लास में इन एनामेटिक एकेडमी। तो चलो इसे जल्दी से हम करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या डिफरेंस होने वाला है। आफ्टर इफेक्ट्स को मैं सिंपल यहां से आता हूं, आगे यहां से करेंगे ओपन। उतनी देर तक हम लोग चलते हैं अपनी यूट्यूब स्क्रीन के ऊपर और जाके देखते हैं कि क्या हमें इससे रेलिवेंट टॉपिक मिलता है या नहीं। तो मैं सिंपल आता हूँ, यहाँ से मैंने इसको ऑन किया है मोगा प्रो इंस्टॉलेशन। तो मैंने भी इसकी काफी सी जो है वीडियोस देखी हैं, लेकिन मुझे कोई उस तरीके का इसमें फीडबैक नहीं मिला कि ये किस तरीके से प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होगा। लोगों ने इसका यूज बताया हुआ है, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन मेथड क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो मैंने भी काफी ज्यादा सर्च किया, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस जैसी वीडियो भी आपको यूट्यूब पे इससे पहले नहीं मिलने वाली। तो हम सिंपली यहाँ से आते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन के ऊपर। आफ्टर इफेक्ट्स पे आएंगे, यहाँ से करेंगे न्यू कंपोजिशन। न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं सिंपल। यहाँ से मेरे पास एक न्यू कॉम्प आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ छोटा और यहाँ पे मैं आऊंगा इफेक्ट्स में, तो मुझे यहाँ पे मोगा प्रो मिलेगा। मैं पहले सबसे पहले एक सॉलिड लेयर ले लेता हूँ और इसके ऊपर लिखते हैं मोगा एई। आप ये देखेंगे कि मोगा एई मेरे पास आ रहा है यहाँ से। अगर आप सिंपल यहाँ से आएंगे तो आपको इफेक्ट्स के अंदर से भी ये मिल जाएगा। यहाँ पे इफेक्ट्स में भी ये अवेलेबल होता है। इफेक्ट्स में आप आएंगे और इफेक्ट्स में आने के बाद आपको ये जो है बोरिस का है, ये एफएक्स मोगा एई। अब मोगा एई और मोगा प्रो में क्या डिफरेंस है हम इसको ही देखेंगे। अगर मैं मोगा के ऊपर क्लिक करता हूं और इसके ऊपर इसको हम लोग ऑन करते हैं, तो यहां से ये देखिए आपके पास जैसे आप विंडो करेंगे सबसे आपके पास कुछ इस तरह का इसका वर्जन अवेलेबल होगा। मैं इसको करता हूँ क्लोज, और सिंपल अगर आप यहाँ से आएंगे इसके वर्क स्पेस में और इसको जो है अगर आप बेसिक यूजर हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपके पास ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें मसला ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी चीज लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर एक पेन से यहाँ से कोई एक सर्कल ले लेंगे, एक एग्जांपल है, और उसको अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ट्रैक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ट्रैकर बना हुआ है, तो इसको ट्रैक तो कर देगा समझिए पूरा होने के बाद ट्रैक तो हो जाएगा, लेकिन उसका डाटा आगे ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। मौका में जो है ये मसला होता है। जबकि मोका प्रो जो होता है उसमें आप फाइल को सेव कर सकते हैं और डायरेक्ट उसको ओपन करेंगे तो वो सीधा सीधा आपका जो है वो उसके साथ आफ्टर इफेक्ट्स में इंक्लूड हो जाएगा। मैं पहले आपको वो इंस्टॉलेशन का, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इसके टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन दोनों में कोई डिफरेंस था, इस वजह से मैं आपके लिए वो लेके आया हूँ। तो अब आपने देखना है कि मोका प्रो आप कैसे यूज कर सकते हैं इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो इसको करते हैं हम लोग बंद, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमने आफ्टर इफेक्ट्स को सिर्फ इसलिए ओपन किया था कि इसके अंदर ये बिल्टन अवेलेबल होता है मोका एई, लेकिन मोका प्रो जो है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। हम इसको करेंगे ऑफ। सिंपल आएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, सिंपल यहाँ से आएंगे फाइल सीआर। फाइल सीआर के ऊपर आप आओगे, फाइल सीआर ओपन हो जाएगी। फाइल सीआर को ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है मोका एई, मोका प्रो। मोगा प्रो आप डाउनलोड क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से इजीली ये मोगा प्रो जो है ये डाउनलोड मिल जाएगा। आपने इसको यहाँ से आकर दोस्तों डाउनलोड कर लेना। ये मोगा प्रो है 2025 का। सिंपली आपने यहाँ से इसको कर लेना है डाउनलोड। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है।
डाउनलोड करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से सेटअप इसका अवेलेबल हो जाएगा। ये इसका सेटअप है जो मेरे पास अवेलेबल है। अब आप इसके अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे ये इसका क्रैक फाइल मिल जाएगा, ये इसका मेन फाइल मिल जाएगा, और ये इसका बियॉन्ड द सीक्वल है कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ये इसका दूसरे वाला फोल्डर है। मैं इसको करता हूँ बंद। सबसे पहले वो कहता है इसका सेटअप इंस्टॉल करो। सेटअप इंस्टॉल करेंगे, सिंपल यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। कुछ भी नहीं मैंने इसमें किया, ये इजीली जो है यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद इसको फिक्स करना जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर मैं सिंपली इसकी इंस्ट्रक्शन को भी कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ तो फिर भी देखिएगा इसमें हल्का फुल्का मुझे इशू फेस होगा, लेकिन इसको किस तरीके से हमने क्लियर करना है वही हमने सीखना है। मैंने इसको किया है क्लिक, अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं सिंपल यहाँ से आता हूँ, लिखता हूँ आके, तो दोस्तों मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद इसको देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम ही किया है। मैंने जैसे आपको हमेशा बताया कि मैं कोई भी चीज़ पहले नहीं करता, आपके सामने ही करता हूँ, ताकि मुझे भी अगर कोई हडल फेस हो तो वो आपको भी पता चले कि मुझे यहाँ पे मसला आया था। ये मोका प्रो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। मोका प्रो के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो मोका प्रो मेरे पास यहाँ से ऑन हो जाएगा। अभी मैंने मोका प्रो पे क्लिक किया है, अभी मोका प्रो पे मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ पे ये मोका प्रो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये मेरे पास आप देखेंगे तो ये मेरे पास यहाँ से कह रहा है या इसको बाय करो या इसको एक्टिवेट करो, ठीक है, या इसको ट्रायल में यूज करो। तो आपने क्या करना है, आपने एक्टिवेट पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कहेगा कि आपके पास एग्रीमेंट फाइल है। तो मैं कहूँगा जी नहीं, मेरे पास नहीं एग्रीमेंट फाइल है। तो वो कहेगा कि तो फिर इसको यूज नहीं कर सकते। डोंट कलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, सिंपल, कोई मसला नहीं है। इसको नेक्स्ट करेंगे कि हमारे पास है नहीं है तो मैं इसको कर दूंगा कैंसिल और इसको कर दूंगा बंद, क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल के लिए। मैं इसको करता हूँ ऑफ। ये मेरे पास क्योंकि अब थर्ड पार्टी प्लगइन है तो ये अलग से है। मुझे इसको करने के लिए सबसे पहले इसको करना पड़ेगा डोंट सेव। कैंसिल करते हैं, इसको कर लेते हैं हम ऑफ, क्योंकि हमें ये भी फिलहाल नहीं चाहिए। अगर मैं इसकी रीडमी में आता हूँ तो यहाँ पे तो इसने पता नहीं क्या बकवास की है, मुझे तो इसकी सही पूछो तो समझ ही नहीं आई पहले तो। लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि बेसिकली करना इसमें आपने क्या है। तो सिंपल, हमने हमारे पास यहाँ पे 3 फाइल्स अवेलेबल हैं। एक इंस्टॉलर की है, एक डॉक्यूमेंट की है और एक इसकी ये मेन फाइल है। डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो ये इसकी लाइसेंस फाइल अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। वो कह रहा है कि ये इसकी लाइसेंस फाइल है, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट की लाइसेंस है और इस तरीके से इसकी RLM की भी जो है फाइल है, इसकी भी हमें जरूरत फिलहाल नहीं है। हमने अब करना क्या है, हमारे पास मेन ये एक फाइल है और एक मेरे पास ये वाली फाइल है। अब इन दोनों फाइलों को हम लोगों ने मल्टीपल तरीकों से यूज करना है ताकि हमारे पास जो है वो इजीली तरीके से ये काम कर सके। तो सबसे पहले मैंने करना है कि मुझे सी ड्राइव में आना है। यहाँ से सिंपल मैं आऊँगा, यहाँ से सी ड्राइव में आऊँगा, प्रोग्राम फाइल्स में आऊँगा और यहाँ पे आके मुझे देखना है कि मेरे पास बोरिस एफएक्स का अवेलेबल है या नहीं फोल्डर। तो यहाँ पे मेरे पास फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बाय फॉरेस्ट एफएक्स के नाम से एक हम लोग बना लेंगे फोल्डर जिसके स्पेल कुछ ये हैं, ठीक है। आपने इस तरह से एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। कंट्रोल, इसको मैं बाहर करता हूँ वापस। फोल्डर मेरे पास क्रिएट हो चुका है। अब मुझे करना है उन दोनों फाइलों को पकड़ना है जो मैंने अभी डाउनलोड की थी। तो मैं सिंपल आता हूँ बैक, यहाँ से डाउनलोड्स में आने के बाद अपनी मेन फाइल के अंदर, और ये हमारी क्रैक फाइल है। इस इंस्टॉलर के अंदर एक फाइल मेरे पास ये है, इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ पे जाके अंदर उसके कर देंगे कॉपी। जो हमारे पास मेन की है अभी मैंने की है बनाया जो फोल्डर, इसमें कर दूंगा इसको कॉपी। और इस तरह से ही मेरे पास जो सेकंड वाली फाइल है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी मैं सिंपल यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे जाके सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स बोरिस एफएक्स में कर दूंगा पेस्ट। अब इन दोनों फाइलों को मैंने यहाँ पे करना है एक्सट्रैक्ट। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके इसको कर दूंगा एक्सट्रैक्ट हियर
ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी और राइट क्लिक करूंगा और इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ और सिंपल आके यहाँ से इसको भी कर दूंगा मैं एक्सट्रैक्ट। अभी दोनों फाइलें जो है दोस्तों मेरे पास वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। आप चाहें तो इनकी जो मेन फाइल्स हैं उनको बंद भी कर सकते हैं, जो इनको पड़ती तो मैं इनको फिलहाल उड़ा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी यहाँ पे ना रहे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को आपने कर लिया है एक्सट्रैक्ट। ये दोनों फाइलें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अब आपने करना है इसको ओपन, जो आपकी मेन फाइल है ये वाली RML की, इसमें से इसको ओपन करूंगा, इसको निकालते हैं यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इस तरह से इसको भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कट करते हैं और कट करने के बाद यहाँ पे बाहर ला के इसको करते हैं पेस्ट। तो ये दोनों फाइलें जो है मैंने बस इसके अंदर एक्सट्रैक्ट की हैं, बाहर ला के पेस्ट कर दी है। अब हम अपनी बोरस एफएक्स वाली फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जो हमारे पास मेन फाइल है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने कुछ फाइलें अवेलेबल हैं, जिसमें आपके सामने एक फाइल अवेलेबल होगी ये फ्लोटिंग के नाम से। ठीक है, ये वाली फाइल है, इसको आपने सिंपल यहाँ से करना है कॉपी। इस वाली फाइल को राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी और इसको एक और जगह पे जाके आपने करना है पेस्ट। और मैं आपको बताता हूँ, आपने इसको कर लेना है कॉपी, देन आपने करना है इसको सी में, आपने यहाँ से आना है प्रोग्राम डाटा में। प्रोग्राम डाटा के अंदर आप आएंगे तो यहाँ से आपने आना है जेन आर्ट्स में, जेन आर्ट्स का फोल्डर होगा, जेन आर्ट्स में आपको RLM का फोल्डर मिलेगा और इसके अंदर आपने एक जेन आर्ट्स में आगे और यहाँ पे आपने इसको आगे कर देना है सिंपल पेस्ट। अब आपकी एक फाइल यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है, ये आपका हो गया हाफ प्रोसीजर कॉपी। देन आपने करना है वापस जाना है यहाँ से, जहाँ पे आपने इस फोल्डर को रखा हुआ था प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, बायफ्लोट्स के अंदर, RML का फोल्डर यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल होगा। इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको RLM के अंदर आपको सर्विसेज का फोल्डर ढूंढना है, RLM की सर्विसेज के नाम से, इंस्टॉलर सर्विसेज, RLM इंस्टॉलर सर्विसेज। इसको मैं करता हूँ थोड़ा बड़ा, ये आपके सामने आ गया है RLM इंस्टॉलर सर्विसेज। इसके ऊपर आपने आगे कर दिया है एक दफा क्लिक। ठीक है, और इसको आपने करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, ये वाले RLM, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके की पे कर देना है सिलेक्ट, प्रेस एनी की। अभी आपके पास ये फाइल जो है वो ऑन हो चुकी है। सो अब हम दोबारा आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर जो था वो फाइनल हुआ है या नहीं। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, आपको पता ही है कि आपने इसके प्रीसेट के अंदर जाना है और वहां से जाके आपने इसको चेक करना है कि कहीं अभी तो नहीं आपके साथ ये पहले की तरह जैसे आ रहा था कि ट्रायल वर्जन है। इस चीज़ को हम लोगों ने अब चेक करना है। हमने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लिया दोस्तों, और आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ न्यू में आएंगे, यहाँ से आएंगे कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, न्यू कॉम्प ले लिया हम लोगों ने, सिंपल कॉम्प आ चुकी है। अब यहाँ से आएंगे इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में आने के बाद हम यहाँ से आएंगे बोरस एंड मोका इफेक्ट्स में। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास दो अवेलेबल हैं। अगर मैं सिंपल यहाँ से आता हूँ बोरस पे, यहाँ से मोका और मोका प्रो भी अवेलेबल हो चुका है। प्रो पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, मोका प्रो आपके सामने अवेलेबल है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, सिंपल रनिंग में आ चुका है मोका प्रो। और बूम, ये देखिए इस पे किसी किस्म का कोई वो नहीं आया कि इसके ऊपर तुम एक्टिवेशन करो या ये करो। इसका मतलब है ये एक्टिवेट हो चुका है। हम यहाँ से कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे, सिंपल कोई भी चीज हम लोग यहाँ से ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ट्रैक पे क्लिक करता हूँ। कोई भी आप चीज ट्रैक करेंगे तो ट्रैक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये एक्सपोर्ट डाटा जो है ये आना शुरू हो जाएगा। सिंपल अगर आप यहाँ से कोई लेते हैं, जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ इसको, और यहाँ पे आप ये देखिए एक्सपोर्ट ट्रैक और एक्सपोर्ट शेप की जो ऑप्शन है
ये आपके सामने आना शुरू हो चुकी है। ये आपके पास ऑप्शन तभी आती है जब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फाइनल होता है। अगर हम यहाँ से आते हैं अबाउट में, तो यहाँ से भी आपके आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये जो है आपका वो जो है वो है ये लाइसेंस है। सो इस तरीके से दोस्तों आप इसको इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो ये थी तो आज की वीडियो दोस्तों, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, क्योंकि बहुत से ऐसे इफेक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंस्टॉल करना बड़े मुश्किल है और उनके प्रॉपर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी पहले वीडियोस की तरह पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और दिन। अल्लाह हाफिज।